से भरा होने समुद्र में सभी तरफ से नदियां मिल जाती है, तब भी समुद्र में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। इसी तरह ज्ञानी पुरुष दिशा भोग करते हुए भी वो अपना अचल अखंडानंद आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। उस समय में कोई विधा हो तो सदगुरुदेव भगवान की जय। सभा में उपस्थित सभी संतों को वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सब वीडियो खोले जितने जो जिसका सुविधा है, खोलने की सुविधा है तो खोले तो सत्संग। जन्म जन्मों के जीव के जब पुण्य खिलते हैं तो उसको जिज्ञासा जगती है कि मैं कौन हूँ। प्राणों से प्यास जगती है कि परमात्मा आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो उस जिज्ञासु की, मुमुक्षु की उस प्यास को बुझाने के लिए चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग सतगुरु द्वार पर आता है। सतगुरु को हम खोज नहीं सकते, वो हमें खोजता है। और खोज कर बताता है कि जिसको तू ढूंढ रहा है सो तू आप हम। खोजी हुई तुरंत मिल जाई, जहाँ पैर रखा तलाश में। बस पैर रखा तलाश का मतलब जिज्ञासा जग गई, प्राणों से प्यास जग गई। तो सतगुरु ने कहा जहां तू खड़ा है तेरे पैर के नीचे, तेरे आसन के नीचे ही वो बैठा है जिसे तू ढूंढ रहा है। तो मिल क्यों नहीं रहा था? अहंकार के कारण। उसको मैं बाहर बाहर खोज रहा था, प्रयत्न कर रहा था, यत्न कर रहा था। और परमात्मा यत्न से नहीं मिलता। यत्न से तो वो चीज मिलती है जो अपने से दूर हो। तो सतगुरु ने हमें खोजा और वो दिव्य दृष्टि दी कि स्वयं को स्वयं में स्वयं से खोज। दो नहीं है परमात्मा, एक खोजने जाएगा और एक खोजने में आएगा। अहंकार से मुक्त करते हैं संत, कर्ता भाव से मुक्त करते हैं। ये कर्ता भाव ही जिसको हमने कहा खोजने जाना, परमात्मा कहीं दूर है मिलेगा, यही बंधन था, यही आड़े आ रहा था हमारा, हमारे से मिलना नहीं। तो सतगुरु ने ये समझाया कि अचल में रहो तुम, चलन में न भटको। चलन में भटकना महामूढ़ता है।
ये जो भी चलन हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जिसको तू कहते है मैं कर रहा हूं, नहीं, तेरे भीतर एक साक्षी पुरुष, एक अचल बैठा है, जिसके सहारे सब हो रहा है, और तू कहते मैं करता। बस इस कर्तव्य अभिमान से मुक्त होते ही बरसता है वो आनंद, वो शांति या परमात्मा, जो मुझे कुछ पसंद है। सब पर्यायवाची शब्द है। परमात्मा का नाम आनंद है, आनंद ही परमात्मा है। और जब कर्तव्य अभिमान छूटा तो क्रियाएं तो वही हो रही हैं पहले की तरह। क्या बदला? अपने से पूछो। खाना पीना, हंसना रोना, आना जाना, मान अपमान, सुख दुख, आदियां व्याधियां सब चल रही हैं। सब हो रहा है। पहले हम करते थे, अब पता लगा हो रहा है। और क्यों हो रहा है? जो 10 कर्म सो 10 फल चाखा। जैसा बीज डाला है तो उस बीज की खेती तो जरूर आएगी, उसका फल भोगना ही पड़ेगा, अवश्यम भावी, जिसको का प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों में तो आग लगा दी, ज्ञान अग्नि में जलाया, चमका तन मन, पुण्य पाप भस्म किए, मिट गई उलझन। गुरु ने मैं को हटाया, कर्ता भाव को हटाया, और पाप पुण्यों की खेती जला डाली। जो संचित कर्म थे सब जला डाले, और नई खेती ना बने तो वो निर्बीज बीज को भून दिया, मतलब कर्तव्य तो अभिमान खत्म कर दिया। और परंतु एक प्रारब्ध का जो बीज है, जिसको भोगने के लिए ये खेती तैयार हुई है, शरीर जो हमारा मिला है ना, ये खेत है। ये जो बीज एक बार डल गया, इसको तो भोगना ही पड़ेगा, अवश्य भावी। इसको कोई गुरु काट नहीं सकता। परंतु सतगुरु वो कला सिखा देते हैं कि प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग नर छूटत नाही। परंतु ज्ञानी भोगे हंस हंस के, और मूर्ख भोगे रोए। ना अपेक्षा रहती है ज्ञानी की, ना उपेक्षा। उसकी दृष्टि अपने ऊपर आ जाती है। अब जब पता लगा कि खेती को अवश्य भावी काटना ही पड़ेगा, तो वो उसका जीवन आनंद में हो जाता है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आने जाने वाले सुख दुख में हम साक्षी रहते, हम अकर्ता हैं, हम कुछ नहीं करते। जब कुछ करेंगे नहीं तो फिर भरेंगे भी नहीं। अभी बताया अनुप्रभु ने कि जैसे सागर में कितनी भी नदियां मिल जाएं, वो बढ़ता नहीं, और कितना निकाल लो वो घटता नहीं। ऐसा ज्ञानी का, प्रेमी का जीवन हो जाता है। सब कुछ होता है परंतु उसमें कुछ नहीं होता। इस वाक्य को हम समझें कि सब कुछ होता है, उसके द्वारा ही होता है। उसकी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सब मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनके द्वारा होते हैं, परंतु उसमें कुछ नहीं होता।
ना कुछ घटता है ना बढ़ता है। स्वामी जी कहते हैं मुक्ति मुक्त हो सकेगा, बंधा कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। और बंधन का जो था, जिसके कारण बंधन हो रहा था कि मैं कर रहा हूं, उसको जड़ काट दी स्वामी जी ने, संतों ने वो जड़ काट दी। तो अब पाप हो के पुण्य हो, दे धरे का दंड है, सब होगा, परंतु ज्ञानी निर्लेप रहता है, असंग रहता है, क्योंकि अब वो उसको देखने की कला आ गई कि जो हो रहा है, जिसको गीता जी में भी कहा, जो आए आने दीजिए, जो चाहे जाने दीजिए, जो होए होने दीजिए, चिंता ना कुछ भी कीजिए। चिंता मुक्त संतों के लिए कहते हैं कि संतों को ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। क्योंकि जो उनकी प्रशंसा करते हैं वो उनके पुण्य के भागी हो जाते हैं, और जो निंदा करते हैं वो उनके पाप, मतलब जब तक शरीर है अच्छे बुरे सब कर्म सबसे हो ही जाते हैं, तो वो उनके पाप कर्म के भागी हो जाते हैं, और वो आकाश की तरह स्वतंत्र स्वच्छंद, ना घटता है उनमें ना कुछ बढ़ता है, अपने मुक्त साक्षी स्वरूप में जीते हैं। और वही कला उन्होंने हम सबको सिखाई। जिसे जान अर्जुन का मोह भंग हुआ, वही ज्ञान सतगुरु ने हमको दिया। क्या मोह उसको था कि मैं मारूंगा, ये मेरे अपने हैं, मर जाएंगे, मैं पाप मुझे पाप लगेगा। तो कृष्ण ने बताया कि तू कुछ कर ही नहीं रहा, जो कुछ होगा मैं करूंगा, अर्थात प्रकृति सब करवा लेगी, तू कुछ नहीं करेगा। तो उसका मोह भंग हुआ। यही जो ज्ञान आज हमें संतों ने दिया, वही का वही ज्ञान अर्जुन को कृष्ण ने दिया। श्रोता वक्ता बदलते हैं, ज्ञान नहीं बदलता। तो उस ज्ञान को जानकर अर्जुन का मोह भंग हुआ, उसको वो दिव्य दृष्टि दी कृष्ण ने, जिसको हम साक्षी कह सकते हैं। और इतना बड़ा युद्ध कर डाला, किस भाव से कि कर रहे हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। यही बोध हमें हमारे गुरुदेव ने कराया कि तू हट, पीछे हट जा, तू कुछ नहीं कर रहा। प्रकृति के गुण धर्म से सब काम स्वतः हो रहे हैं। भुना हुआ बीज डालो खेत में, तो बताओ कितना फल देगा? कुछ फल नहीं देगा। ऐसे भुना हुआ बीज ऐसा जीवन बना दिया कि सब कुछ करते हुए अब हम देखते हैं करने रे हो रहा है। प्रकृति से गुण धर्म बरत रहे हैं, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सब अपने प्रकृति के स्वभाव से सब बरत रहा है, और हम देख रहे हैं अब ना कुछ घटता है ना बढ़ता है। जो आ रहा है उसको भी देखते हैं, जो जा रहा है उसको भी देखते हैं। तो देखने वाले को तो कोई दुख नहीं होता। तुम रास्ते में से जा रहे हो, कोई बारात निकल रही हो किसी की, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होता, सुख आनंद नहीं होता। भी बारात जा रही है, बस उसके ढोल तुम्हारे कानों में बजते हैं, सुनते हो, परंतु तुम वहां से निकल जाते हो, क्योंकि तुम्हारा उस बारात से कोई लेना देना नहीं। और कोई शव जा रहा है,
तुम उसको भी देखते हो, वहां भी असंग निर्लेप रहते हो, क्योंकि तुम्हारा उस शव से कोई लेना देना नहीं। परंतु अगर वो बारात या वो शव वाला सीन, उसमें तुम्हारा अपना आपा कुछ जुड़ा होता, तो फिर तुम यहाँ हर्ष मनाते या शोक मनाते। ऐसे ही जीवन में सब घटनाएं आएंगी, हर्ष शोक हानि लाभ सब आएगा और आ रहा है। देखो जीवन में सब कुछ घट रहा है, परंतु यहाँ ना कुछ घटता है ना बढ़ता है। ये जग भी रहेगा, नजारे रहेंगे, मगर जग से हरदम न्यारे रहेंगे। ये न्यारे रहने की कला एक बार समझ आ जाए, एक बार बच्चे को क समझ आ जाए, उस क को समझाने के लिए क से कबूतर, क से कागज, क से कलम सिखाना पड़ता है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन सिखाना पड़ता है। परंतु जब उसको क का ज्ञान और ए का ज्ञान हो गया, तो फिर अब कबूतर हो के कागज हो के कलम हो के एरोप्लेन हो के एरोड्रोम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जिस दिन अपने उस अचल साक्षी अकर्ता स्वभाव में हम रुक गए, ठहरे, अनुभव किया, इसको कहा कि निज रूप का जब भान हुआ, स्वरूप का जब भान हुआ, तो परम विश्रांति परम धाम में है ना। परम धाम, वो परम धाम यही है। परम विश्रांति जीवन में आनंद और शांति की अनुभूति होगी। और जितना कोई गहराई में उतरेगा उतना ही आनंद पाएगा। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, परंतु किनारे पे खड़े तमाशा देखते रहोगे तो जल की ठंडक नहीं पाओगे। अगर जल की ठंडक पानी है तो उतरना पड़ेगा जल में। ऐसे अगर जीवन में असंगता, अखंडता, आनंद, शांति का अनुभव करना है तो गुरु के वचनामृत का पान करना होगा, उसमें डुबकी लगानी होगी। जन्म जन्मों के पुण्य खिले हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु मिले हैं, पाकर इन्हें हम तो धन्य हुए हैं। और जीवन मुक्ति का आनंद अगर अभी ना पाया तो फिर कब पाओगे? यही अमृत वेला है, मनुष्य योनि अपने अमृत आत्म स्वरूप को जानने की। हरि ओम प्रभु, हरि ओम। आगे चलते हैं। बहुत सुंदर माँ, बहुत गहरे में समझाया। ज्ञानी की स्थिति में अहंकार उदय अस्त देखने मात्र की है। ज्ञानी के लिए अहं बंधन रूप नहीं है। वो तो जली हुई रस्सी के समान है, जो दिखाई तो पड़ती है किंतु किसी को बंधन का कारण नहीं होता। अथवा सपेरे द्वारा सर्प की जहली दांत निकाल देने पर
वो फूंक करता है, डसता तो है, पर उसके द्वारा किसी की मृत्यु नहीं होती है। कुम्हार द्वारा पहले से आग में पके हुए मटकों को फिर से आग में पकाने की जरूरत नहीं रहती है, अथवा पके हुए चावल को, भात को पुनः कोई नहीं पकाता है। इसी तरह ज्ञानाग्नि द्वारा जिसका देह भाव दग्ध हो गया है, कर्ता भाव नष्ट हो चुका है, उस आत्मनिष्ठ ज्ञानी को अपने कल्याण हेतु तो किसी प्रकार का श्राद्ध या अज्ञानी की तरह कर्म, उपासना आदि आदि साधना को करने की जरूरत नहीं है रहता है। इसी तत्व को फिर समझेंगे गुरुदेव से। तुम्हारी वासना है और न तुम्हारा ब्रह्मचर्य है। देहाध्यास करने से ही तुम प्रकृति के चोर बनते हो और प्रकृति में ही साधु बनते हो। इसमें कुछ पकड़ने जैसा या छोड़ने जैसा नहीं है। चुनाव रहित, चॉइसलेस अवेयरनेस, बोध मात्र, निर्विकल्प अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। गुरुदेव जो कहा अभी आपको सुनाई पड़ रहा था ना? ठीक। संसार अपने से हो रहा है, उसे होने दो। आकाश में बादल उठते हैं, आंधी तूफान होता है, वर्षा होती है, बिजली होती है, फिर आकाश खाली हो जाता है। आकाश में कोई परिवर्तन, विकार नहीं होता है। अब यहाँ जो भी हो रहा है प्रकृति में, वो प्रकृति से हो रहा है, उसे वैसा होने दो, उसमें रुकावट मत डालो। तुम्हारा काम उनमें रुकावट डालने का नहीं है। ये पानी जो बह रहा है नदियों में, इसको अपने मंजिल की तरफ जाने दो। उसको बांध बांध कर रोको मत। रोकोगे तो फिर ये बांध तोड़ देगा और जगत के गांव की हानि हो। आंख दी है देखने को, देखने दो। कान दिया है सुनने को, सुनने दो। नाक दी है सूंघने को, सूंघने दो। वाणी दी है बोलने को, बोलने दो। हाथ पैर दिए हैं कर्म करने को, करने दो। तुम इनके कर्म में रुकावट मत डालो। तुम केवल देखते रहो, तुम केवल जानते रहो। तुम्हारा स्वभाव देखने का है, करने का नहीं दिया है प्रकृति के ने। प्रकृति ने करने का काम अपने हाथ में रखा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। अहंकार
विमूढ़ात्मा, जिसको बुद्धि नहीं, सद्गुरु नहीं मिला, विवेक नहीं, वो इस प्रकृति के होने वाले कर्मों को अपना किया मानता। तो तुम्हारा काम क्या है? इनका होने को देखो। आया है बादल, अपने आप चला जाता है। सूर्य से आपको दिन प्रतीत हुआ, फिर अपने आप पृथ्वी के भ्रमण से वही अस्त होता हुआ सा प्रतीत होता है। तो तुम नहीं उसको निकाल सकोगे कि अभी 2 घंटे बाद में फिर मैं दिन कर लेता हूँ। रात को 6 बजे के बाद अस्त होता है, चलो 2 घंटे बाद फिर मैं निकाल दूंगा, कर सकोगे? तो उतना है। तो ऐसे ही तुम्हारा शरीर का बचपन से किशोर हो जाता है, तुम क्या कर पाओगे? रोक पाओगे? किशोर को युवा तुम बना पाते हो? वो अपने आप बनता है। युवा को वृद्ध तुम करते हो, वो अपने आप होता है। ये प्रकृति के, तुम्हारे अंदर कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम जैसे बचपन के शरीर में हो, वैसे ही तुम किशोर के शरीर में हो। जैसे तुम किशोर के शरीर में हो, वैसे ही तुम युवा शरीर में हो। जैसे तुम युवा शरीर में हो, वैसे ही रुग्ण शरीर में, बीमार शरीर में हो। जैसे तुम स्वस्थ शरीर में हो, वैसे ही वृद्ध शरीर में हो। तुम्हारे शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं, और जैसे तुम जीवित अवस्था में हो, मरने पर भी तुम वैसे ही रहते हो। देह का नाश हुआ, देह की मृत्यु हुई, तुमने तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया। तुम्हारे में क्या घटा? घटा है इस शरीर का। ये शरीर षड्विकारी है, जन्मता है, बढ़ता है, रहता है, युवा होता है, फिर क्षीण होता है, वृद्ध होकर और मर जाता है। तो इधर जिसको तुम मरना कहते हो, तुम इसको कपड़ा छोड़ना कहकर अगले कपड़े को धारण कर लेते हो अगले शरीर में जाकर। तुम्हारा जैसा यहाँ था जानने वाला स्वभाव, बचपन से जानते आए, किशोर को जानते आए, युवा को भी जानते आए और वृद्ध को भी जानते, और अब इस शरीर में जैसे जानते, अगले शरीर में फिर वही। तुम्हारा तो अनादि काल से ये जानने का स्वभाव चला ही आ रहा है। इसमें कोई अंतर, शरीर के अंदर परिवर्तन हुआ है। तुम वही हो बचपन से, और मृत्यु तक में तुम्हारे चेतन सत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ा। अंतर किसमें पड़ा? शरीर के अंगों का परिवर्तन का, अवस्थाओं का फर्क पड़ गया। लेकिन तुम्हारे में कोई, जैसा तुम जनवरी महीने में हो, वैसे ही साल भर के 12 वर्ष 12 महीने में हो। वैसे के वैसे ही तुम 7 दिन में हो, 15 तिथि में हो। ये बदलते हैं, दिन बदलेंगे, तिथियां बदलेंगी, महीना बदलेगा, वर्ष बदलेगा, तुम्हारा शरीर बदलेगा। जैसे तुम पिछले गर्मी में थे, वैसे ही तुम उसके बाद में सर्दी में। गर्मी और सर्दी का अंतर पड़ रहा है, पर तुम्हारे जानने में कोई अंतर, उस गर्मी को भी जाना, अब इस सर्दी को भी जानने जा रहे हो, और सर्दी में जैसे जानोगे वैसे ही तुम वर्षा में जानोगे। ऐसे ही तुम्हारा स्वभाव अनादि काल से एकमात्र जानने में ही है। देखना जानना, देखना जानना, कुछ करना नहीं। तो ये करनेपन का अहंकार निकाल दो मन से कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ नहीं, और मैं कर भी नहीं रही, हो रहा है, हो रहा है। बस होने को तुम देखो। इसी प्रकार देह की जैसी भी स्थिति रहे, मुझ आकाश रूप चैतन्य में न कोई वृद्धि होती है और न कोई हानि। तो वृद्धि हानि किसमें हो रही है? शरीर का ही वजन बढ़ता है, शरीर का ही वजन घटता है, इस शरीर का ही आकार में फर्क पड़ता है। तुम्हारे जानने में, तुम्हारे चेतन सत्ता में कोई अंतर, तुम वह के वही रहते हो। और ऐसा नहीं इसी में रहते हो,
तुम सब में वैसे के वैसे ही रहते हो, सब में तुम वैसे के वैसे ही, यानी मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी तक में भी तुम वैसे के वैसे ही रहते हो। जैसा इसमें जानने वाले हो उसमें भी तुम वैसे ही जानने वाले हो, उसमें भी वैसे ही जानने वाले हो, उसमें भी वैसे ही। ऐसा नहीं कि इसमें कम जानने वाला है और उसमें ज्यादा जानने वाला है, ऐसा नहीं। वो जानने की, देखने की क्षमता सब में वैसी है। तुम सारे विश्व के प्राणियों में एक ही बस जानने वाले हो। अंतर शरीरों का है, मन का है, बुद्धि का है, इंद्रियों का है। आंख कमजोर है कि कान कमजोर है कि शरीर, वो बात अलग है। लेकिन जानने वाला तो आंख को ठीक को भी जानता है और आंख कम देखती वो भी कान को कम सुनता है वो भी जानता है, और ठीक सुनता वो भी पैरों से ठीक चला जाता है, दौड़ा जाता वो भी जानता है, और उठा चला दौड़ा नहीं जाता वो भी जानता है। ये 25 किलोमीटर डेली सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाला 25 किलोमीटर डेली, और फिर घटते घटते ये आया अवस्था कि वो 10 किलोमीटर रह गया। अभी भी 10-12 किलोमीटर में वॉक करता हूँ, लेकिन मैं उसको भी जानता हूँ जो 25 किलोमीटर चलता था, और अब इसको भी जानता हूँ। यानी रोज का मेरा काम था सुना बेड़ा से और कोटपा, ये बीच में एक जगह है, क्या नाम, दामनजोड़ी नहीं, इधर की तरफ कोरापुर, कोरापुर से सुना बेड़ा अकेला। तब वो एक और थे सुभाष कलेक्टर क्या था, वो भी कभी हमको बीच में आते थे, वो अपने चलते थे उधर से, हम उधर से चलते थे। तो ये बता रहा हूँ कि मैं जानने वाला वैसा का वैसा ही है। विषय अपना चल रहा है क्या, जानने वाला, तो मैं जानना मेरा वैसा का वैसे ही स्वभाव है। और एक इसी में नहीं, कुत्ते में भी तो जानता है, अपने बच्चे को जानता है, अपने मालिक को जानता है, अपने भोजन को जानता है। गाय भी जंगल में चली जाती है और वापस लौटकर अपने मालिक के घर में आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ ये बापू संड को देता है खाने को, वो रोज अब अपने रात को आकर वो इंतजार करता है और आकर खाकर चला जाता है। ये ज्ञान, ये चैतन्य सारे प्राणियों में है, ऐसा कोई प्राणी नहीं, क्योंकि परमात्मा सब में है, तो उसका ज्ञान स्वभाव भी सब में रहेगा। ये नहीं कि मनुष्य में ही रहेगा और पशु पक्षी में नहीं है। वो पक्षी भी अपने रात्रि को, कबूतर वो देखो दिन में तो यहाँ 200-300 तो आ जाते हैं, अब वो रात को कहाँ चले गए, उनको अपना घर मालूम है, उनको अपना घोंसला मालूम है, और फिर सुबह अपने वो भोजन की तलाश में फिर आ जाते हैं। तो क्या समझना है कि परमात्मा चैतन्य सब में है और उसका स्वभाव भी साथ साथ ज्ञान सब में है, उसमें कोई अंतर नहीं। तात चिन्मात्र रूपो असि न ते भिन्नम इदम जगत अतः कस्य कथम कुत्र हेय उपादेय कल्पना। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे तात, तू चैतन्य रूप आत्मा है, तू सर्वव्यापक है। गुरु शिष्य को शुद्ध ज्ञान देता है, धोखे में नहीं रखता है कि तू मेरा शिष्य है और फिर मैं मर भी जाऊंगा तो और किसी गुरु को मत गुरु बनाना, मैं तेरे को आके ले जाऊंगा या स्वर्ग की गेट पे मिलूंगा और तुझे पार कर दूंगा। ऐसा वो धोखे में नहीं रखता, बल्कि उसको यही निश्चय कराता है कि तू स्वयं ब्रह्म है, तू स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। बस ये देह भाव का मन से परित्याग करना ही तेरे लिए साधन है, और कुछ जरूरत नहीं। तो गुरु शिष्य नहीं बनाता है, बल्कि गुरु गुरु बनाता है। सच्चा गुरु, पूरा गुरु शिष्य कभी नहीं बनाता है। अगर वो शिष्य बनाता है और कह देता है कि ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरे, तो वो गुरु पद से गिर गया, भ्रष्ट हो गया। क्योंकि
शिष्य तो गुरु बनाएगा, बिना गुरु के तो ज्ञान आएगा नहीं। शिष्य गुरु बनाएगा, लेकिन गुरु उसको शिष्य बनाता है कि मानता है, तो गुरु भ्रष्ट हो गया। क्योंकि गुरु की दृष्टि में तो सब एक ब्रह्म है। शिष्य की दृष्टि अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, इसलिए वो गुरु को अलग मानता है, पिता माता को, जगत को, सबको अलग अलग भिन्न मानता है। अभी उसकी वो दिव्य दृष्टि खुली नहीं है। वो ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि तो गुरु देगा, जब उसके पास वो सेवा करेगा, उसके पास रहेगा, वो पाठ सीखेगा, गुरु सिखाएगा। लेकिन गुरु शिष्य नहीं बनाएगा, बल्कि उसको खुद को इतनी योग्यता दे देता है कि वो दूसरे को भी फिर वह पढ़ा सकता है। मास्टर लोग जैसे नहीं पढ़ते हैं, स्कूलों में पहले पढ़ते हैं, वहां पास होकर और फिर उसी में टीचर भी बन जाते हैं। तो गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे और गुरु करे आप समान। तो कहते हैं भाइयों, गुरु को पारस को एक समान मत बता देना, नहीं तो अपमान हो जाएगा गुरु का। क्यों? अरे वो पारस तो लोहे को खाली सोना बनाएगा, पर अपने समान उसको पारस नहीं बनाता है। पर गुरु क्या करता है, उसको अपने समान गुरु बना देता, वो शिष्य नहीं बनाता। पारस तो लोहे को सोना बनाएगा, अपने से कम पावर वाला बना के रखेगा, पर जो गुरु है वो अपने समान। तो तुलसी गुरु और पारस में बड़ा अंतरा जान, वह लोहा कंचन करे और गुरु करे आप समान। तो गुरु अपने समान आपको वो योग्यता, आपके दीपक में वो ज्योति दे देता है कि फिर तुम वो अपने दीपक से और दूसरे दीपकों को ज्योति दे सकते हो। हर व्यक्ति को उस प्रथम गुरु के पास, जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य, तो हर व्यक्ति को आदि जगत गुरु शंकराचार्य तो मिलेंगे नहीं, उनका शरीर तो अब है नहीं, तो उन्होंने अपनी योग्यता अपने 4 शिष्यों को दे दी, निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। तो अब वो फिर दूसरा अपने अपने संप्रदाय उन्होंने अलग बना लिए, आश्रम बना लिए और शिष्य बनाने लग गए। तो गुरु आपको गुरु बनाता है, असली गुरु, पूर्ण गुरु आपको गुरु बनाता है, शिष्य बनाकर नहीं रखता। उसको अपनी सेवा कराने की भी इच्छा नहीं, वो तो जानता है इसमें और मेरे में क्या अंतर है। मैंने जिस चीज को जाना है, मैं जहाँ बैठा हूँ ये भी वहीं बैठा है, पर ये जानता नहीं। मैं जहाँ बैठा हूँ, जिस पद पर बैठा हूँ, कौन सा साक्षी आत्मा के आधार पर ही तो ये बोल रहा है, तो वो अभी नहीं जान पा रहा, ये भी कुछ दिनों में जान जाएगा। वो ऊपर से मैं सूरज को पहले देख लेता हूँ, नीचे वाले मेरे 5, 10, 15 मिनट बाद देखेंगे, क्योंकि वो नीचे है, उनको ये मकान रुकावट डाल रहा, पर हमारे को सीधा जल्दी दिख जाता है। तो गुरु को वो ब्रह्म का स्वरूप का अनुभव हो गया है, अब उसके वो अभी थोड़ा पीछे है, उसको भी वही होना है। तो गुरु की दृष्टि में शिष्य में कोई अंतर, गुरु करे आप समान, वो अपने समान ही जानता है। तुझमें हे उपादेय स्वभाव नहीं है, क्योंकि त्याग व ग्रहण अन्य वस्तु का होता है। जो तत्वदर्शी हो गए, ज्ञानी हो गए, उनके मन में है और उपादेय, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, ये ऊंचा और ये नीचा, ये अच्छा और ये बुरा, ये अपना ये पराया, ये भेद बुद्धि नहीं रहती। जो पूर्ण गुरु है वो किसी को ज्यादा प्यार और किसी को कम प्यार, ज्यादा सम्मान और किसी को कम सम्मान। फिर तुम आगे बैठोगे और ये पीछे बैठेंगे, ये और पीछे बैठेंगे, नहीं, जो पहले आ गया वो पहले बैठेगा। यहाँ कोई आरक्षण रिजर्वेशन नहीं कि वो आकर वहीं पर बैठेगा। ये उड़ के आ गया ना, बस नहीं बैठे। तो इस तरह से जो तत्वदर्शी हैं वो सब में समान भाव रखते हैं।
जहाँ पूर्ण अद्वैत एक आत्म तत्व है, वहाँ फिर किसका कौन ग्रहण करे एवं त्याग करे। तो जिसने एक अखंड सत्ता को, एक अखंड ब्रह्म सत्ता को, सर्वव्यापी सत्ता को जान लिया, उसके अलावा उसके दृष्टि में, उसके विवेक में कुछ अन्य नहीं है, फिर वो किसको त्याग करेगा, फिर किसका ग्रहण करेगा, और किसको ऊंचा और किसको नीचा, किसको छोटा और किसको बड़ा मानेगा। उसके लिए सब बराबर हो गए, क्योंकि अद्वैत तत्व को समझा है। जहाँ द्वैत सा होता है, वहाँ ही अज्ञानता से अन्य अन्य का ग्रहण त्याग करना संभव होता है। तो जिसकी बुद्धि में अभी भेद विद्यमान है कि वो और है और मैं और हूँ, वह ही ग्रहण त्याग या राग द्वेष या काम क्रोध लोभ मोह रखेगा। पर जिसकी दृष्टि में एक अद्वैत तत्व का बोध हो गया, अब उसके लिए राग द्वेष का स्थान ही खत्म हो गया। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। भ्रांति से प्रतीत होने वाले उस रस्सी के सांप का व सीप की चांदी का हे उपादेय नहीं हो सकता। अब रस्सी में जो सांप दिखा, उसका त्याग क्या डंडा मार के करोगे कि पत्थर मारोगे कि चाकू लगाओगे? अरे वो जो तुमको मरुस्थल में जो जल दिखा, उसको तुम कैसे भरोगे? ड्रम में, टैंकर में? है ही नहीं तो भरना क्या? तो ऐसे ही रस्सी का सांप नहीं तो उसे मारना क्या? तो ये जगत भी है नहीं, तो इससे पार होने की बात ही छोड़ो। भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरने। देखो, रामेश्वर में राम ठहरे थे, लंका जाना था सीता को लेने या रावण को मारने, तो 400 कोस चौड़ा उन्हें पुल बनाना था। 400 कोस, अब तो कोस का नाम नहीं जानते, अब तो किलोमीटर हो गए। पहले मील और कोस ऐसे चलते थे। तो 400 कोस का चौड़ा ब्रिज बनाना था, तो करोड़ों बानर और भालुओं की एक टीम बनाई, एक सेना बनाई और उनको इस काम में लगाया, तब जाकर वो लंका गए। ये रामायण के राम की बात है। और एक राम की बात है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरनी भव सिंधु अपारा। ये कौन सा राम है? एक ही बार बोलने से जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरई नर भव सिंधु अपारा। या एक राम एक तापसी की तारी अहिल्या, एक नाम कोटि पापियों का उद्धार किया राम ने। तो वो कौन सा राम है? तो ये दशरथ नंदन राम नहीं है, वो आत्मा राम, जिसने आत्मा का अनुभव किया। भव सागर अब कहाँ है? एक ब्रह्म के अलावा दूसरा भव सागर अब सूख गया है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि भव सागर है ही नहीं, एक ब्रह्म तत्व ने है, नानास्ति, तो सूख गया ऑटोमेटिक। ये वो राम ज्ञान तत्व। आज इतना ही, तुम तो सुखे भवसागर अब सुख की, फिक्र नहीं अब तरने की, इस लाख लगन गुरु चरण की।
अब आगे, जब तक आपको यह पता नहीं है कि मैं कौन हूं, तब तक अन्य संसारी बातों को जानने का क्या प्रयोजन। जब तक आपको यह पता नहीं है कि मैं कौन हूं, तब तक अन्य संसारी बातों को जानने के क्या प्रयोजन। सच्चा अन्वेषण अपने स्वरूप को जान लेना है। इससे बढ़कर कोई अन्वेषण नहीं हो सकेगा। जब तक आपको यह पता नहीं है कि मैं कौन हूं, तब तक अन्य संसारी बातों को जानने के क्या प्रयोजन। सच्चा अन्वेषण अपने स्वरूप को जान लेना है। इससे बढ़कर कोई अन्वेषण नहीं हो सकेगा। एक भजन के द्वारा आंख बंद करके एक भजन के द्वारा कि मैं कौन हूं, इसका अन्वेषण करें। श्वास को देखते देखते अन्वेषण करें कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूँ ना देह मन में न बुद्धि में हूँ। मैं दुख नहीं ना सुख हूँ, न संकल्प मैं ना विकल्प हूँ। मेरा भाव निश दिन बदलता, मैं साक्षी दृष्टा शुद्ध हूँ। मैं कौन हूँ ना देह मन में न बुद्धि में हूँ। मैं ना करता ना भोगता, सब कुछ होता मैं बस देखता। तरंग उठे तो उठने दो, मैं सागर सा निर्मल रहता। मैं कौन हूँ ना देह मन में न बुद्धि में हूँ। मैं आजा कहीं आता नहीं, मैं ज्योति सदा बस रहता यहीं।
जो तारा सोया है वही आत्मा मेरा स्वरूप निहित नित्य शुद्ध चैतन्य है। मैं कौन हूँ ना तेरे मन में न बुद्धि में हूँ सारे हम अंग गगरी शांत दृष्टा बनोगे सब कुछ देखो ना हो भ्रम। लहरें उठी तो उठने दो तरंगों से मत जकड़े रहो। तुम सागर हो गहराई हो नहीं किनारा नहीं कम। शांत दृष्टा बनोगे मन सब कुछ देखो न हो भ्रम। भाव उठे तो उन्हें आने दो क्रोध प्रेम सब बह जाने दो। जो मौन में सब देखे शांत वही बने साक्षी परम। शांत दृष्टा बनोगे मन सब कुछ देखो न हो भ्रम। जग की गति को बहने दो पर स्वयं को स्थिर रहने दो। जो न बदले सुख दुख में वही है निश्चल सत्य धन। शांत दृष्टा बनोगे मन सब कुछ देखो न हो भ्रम। शून्य में जो नित्य चमके मौन में जो सत्य दमके वही साक्षी वही आत्मा वही शांत अनंत धर्म। शांत दृष्टा बनो रे मन सब कुछ देखो न हो भ्रम। सारे गम गम पध धनि सा। तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। ॐ मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वान् देवो भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखावहु। सबके चरण में प्रणाम। कल सुबह 6:10 में उपस्थित रहें। प्रणाम। बहुत सुंदर प्रवचन किया प्रभुपाद। वहाँ के चरणों में कोटि प्रणाम। सबको प्रणाम। प्रणाम। बहुत ही सुंदर सभी संतों को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम समझती सब भाई बहन समझती।